प्रिय साथियों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फ्राइड के उस कंसेप्ट की यात्रा पर चलेंगे जो हमारे रात के अनुभव से जुड़ा है। ड्रीम्स यानी सपने। सपने जिन्हें हम कभी डर के रूप में देखते हैं, कभी उम्मीद के रूप में देखते हैं और कभी बिना अर्थ के मानकर भूल जाते हैं। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने कहा था, ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। यानी अगर आप अपने सपनों को समझ लें तो आप अपने मन के गहरे रहस्यों को भी समझ सकते हैं। आज के एपिसोड का हमारा टाइटल है सिगमंड फ्राइड का द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों की व्याख्या। कभी आपने कोई सपना देखा है जो इतना रियल लगा कि जागने के बाद भी दिमाग घूमता रहा? कभी किसी खोए हुए इंसान को सपने में देखा है? कभी किसी अजनबी जगह पर जाकर ऐसा महसूस किया है कि आप इस जगह पर जा चुके हैं? फ्राइड कहते हैं, कोई भी सपना यूं ही नहीं आता। हर सपना एक मीनिंग रखता है। वो मीनिंग हमेशा सीधे शब्दों में नहीं होता। वो छिपा होता है सिंबल्स में, सिचुएशंस में और इमोशंस में। जैसे एक व्यक्ति ने एक सपना देखा कि वो ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा है, लेकिन हर बार ट्रेन छूट जाती है। फ्राइड कहते हैं, ये सपना उस रिग्रेट या फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी का संकेत है जो उसके मन में दबा हुआ है। सपने वो भाषा बोलते हैं जो हमारा कॉन्शियस माइंड समझ नहीं पाता। फ्राइड के अनुसार सपने कोई रहस्यमय जादू नहीं, बल्कि हमारे रिप्रेस्ड विशेस यानी दबी हुई इच्छाएं और हिडन इमोशंस का ही परिणाम होते हैं। उन्होंने कहा, ड्रीम्स आर डिस्गाइज्ड फुलफिलमेंट्स ऑफ रिप्रेस्ड विशेस। यानी जो इच्छाएं दिन में पूरा नहीं हो पाती, वो रात में मन की कहानी बनकर लौटती हैं। एक बच्चा दिन भर खिलौना मांगता है, उसे नहीं मिलता। रात में वो सपना देखता है कि उसके पास वही खिलौना है। वो है सिंपल विश फुलफिलमेंट ड्रीम। लेकिन बड़ों के सपने जटिल होते हैं। हमारी भावनाएं जैसे गिल्ट, फियर, डिज़ायर सब मिलकर एक कहानी बना देती हैं जिसे हम मॉर्निंग में याद भी नहीं रख पाते। इसीलिए फ्राइड ने कहा, द ड्रीम इज द हिडन पाथ टू आवर ट्रुथ। सिगमंड फ्राइड ने कहा, हर सपना दो परतों में होता है। मैनिफेस्ट कंटेंट जो हमें सपने में दिखाई देता है, लेटेंट कंटेंट जो असली अर्थ जो उसके पीछे छिपा होता है। जैसे अगर किसी को सपना आता है कि वो पानी में गिर रहा है, तो मैनिफेस्ट कंटेंट हुआ गिरना और लेटेंट मीनिंग हुआ कंट्रोल खोना या फियर ऑफ इमोशनल ड्रॉइंग, यानी कि इमोशनल डूबने का डर। इसी तरह उड़ने का सपना फ्रीडम की चाह हो सकती है, भागने का सपना गिल्ट या डर से एस्केप की कोशिश। ड्रीम्स नेवर लाई, दे ओनली हाइड। फ्राइड ने कहा, जो भावनाएं हम दिन में दबाते हैं वो रात में सपनों के रूप में लौटती हैं। एक व्यक्ति अपने पिता से नाराज हो सकता है, पर समाज या गिल्ट के कारण कह नहीं पाता। रात में वो सपना देखता है कि वो किसी अननोन व्यक्ति से झगड़ रहा है। असल में ये वही दमित एंगर है जो अब सिंबॉलिक रूप में उसके सामने आ रहा है। सपना हमारे अवचेतन की सबसे सच्ची आवाज़ है, बस वो आवाज़ हम नींद में सुनते हैं। कुछ सपनों के अर्थ कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति ये देख रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ, तो इसका संभावित अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि उसकी फ्रीडम या कंट्रोल की इच्छा है। सपने में कोई गिर रहा है तो ये इनसिक्योरिटी या गिल्ट की भावना हो सकती है। सपने में भागना अनरिजॉल्व फियर या एस्केप टेंडेंसी हो सकती है।
किसी का पीछा करना दबा हुआ डर या अधूरी जिम्मेदारी हो सकती है। सपने में देर हो जाना मौका खोने का डर। इसी प्रकार पानी का देखना इमोशंस का ओवरफ्लो, या किसी की मृत्यु का देखना किसी फेस या रिलेशन का अंत। जैसे अगर कोई बार बार ये सपना देखता है कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो फ्राइड कहते हैं ये सपने फेलर के नहीं बल्कि फियर ऑफ फेलर के होते हैं। ड्रीम्स आर मिरर्स रिफ्लेक्टिंग व्हाट वी हाइड ड्यूरिंग द डे। हमारे सपने सिर्फ नींद में नहीं आते, कभी कभी हम दिन में भी सपनों में जीते हैं। उदाहरण के लिए कोई स्टूडेंट सोचता है एक दिन मैं टॉपर बनूंगा। ये ड्रीम उसे मोटिवेट करता है। वो उसकी विश को रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है, पर कोई और व्यक्ति वही डे ड्रीम में खोकर रियलिटी से दूर हो जाता है। वो सिर्फ इमेजिन करता है, एक्शन नहीं लेता। ड्रीम्स इंस्पायर बट दे कैन ऑल्सो ट्रैप। फ्राइड ने कहा ड्रीम्स आर द वर्कशॉप ऑफ इमेजिनेशन। कभी कभी सपना कल्पना नहीं इंस्पिरेशन होता है। फ्राइड मानते थे कि हर क्रिएटिव एक्ट उसी दमित एनर्जी से निकलता है जो किसी रूप में एक्सप्रेस होना चाहती है। फ्राइड की ड्रीम थ्योरी रिवोल्यूशनरी थी, पर उसके क्रिटिक्स भी थे। कई लोगों ने कहा फ्राइड हर चीज़ को सेक्सुअल सिंबल्स से जोड़ते हैं, पर फ्राइड का उद्देश्य अलग था। वो ये दिखाना चाहते थे कि हर ड्रीम किसी डीप इनर इमोशन से जुड़ा है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने अब ये साबित किया है कि हमारे 80% थॉट्स सबकॉन्शियस से इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी फ्राइड ने जो उस समय कहा था वो आज ब्रेन साइंस कंफर्म करती है। अगर आप एक टीचर हैं तो फ्राइड के आइडियाज़ आपको क्लासरूम में मदद कर सकते हैं। हर छात्र अपने साथ कुछ भावनाएं लाता है, कभी डर, कभी गिल्ट और कभी क्यूरोसिटी। जैसे कोई बच्चा बार बार लेट आता है, शायद वो लेजीनेस नहीं बल्कि अटेंशन पाने की अनकॉन्शियस कोशिश है। आप अपने ड्रीम्स को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि वही आपकी इनर स्टोरी बताते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर ड्रीम्स इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। फ्राइड का द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स हमें सिखाता है कि हमारा मन सोते हुए भी काम करता है। वो हमें हर रात कुछ कहना चाहता है, कभी डर के ज़रिए, कभी प्रतीकों के ज़रिए, या कभी किसी पुराने रिश्ते के ज़रिए। What we hide returns as dreams and what we face turns into peace. सपने सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं, वो आत्मा का संदेश होते हैं। अगर हम उन्हें सुनना सीख जाएं तो शायद हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर ये एपिसोड आपकी सोच को थोड़ी सी भी गहराई दे पाया हो तो इसे आप अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर रिजवान और इस चैनल पर हम एजुकेशनल टॉपिक्स को साधारण भाषा में शेयर करते हैं। आप कमेंट्स में बताइए कि फ्राइड के कौन से आइडियाज़ आपको ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। धन्यवाद।